ध्यान योग। अनेकों अभ्यासी आध्यात्मिक विकास के प्रयास करते हैं ध्यान योग के माध्यम से। ध्यान योग श्रीमद् भागवत गीता में भी और वैदिक सूत्राज में भी उपनिषदाज में भी चर्चा में आता है, जो कि योग का ही एक आवश्यक अंग है। लेकिन कुछ साधक और साधिका पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण चेतना के उस स्तर पर होते हैं कि वो सीधे सीधे ध्यान योग के मार्ग पर आरंभ कर सकते हैं, ध्यान योग के मार्ग पर चल सकते हैं, ध्यान योग के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक विकास की यात्रा को शुरू कर सकते हैं। अब ये ध्यान योग है क्या और ध्यान होगा कैसे, किया कैसे जाएगा, ये हम थोड़ा विषय स्पष्ट करेंगे और समझेंगे। ध्यान किसी क्रिया का नाम नहीं है। ध्यान कोई करने जैसी चीज नहीं है। ध्यान चेतना की अवस्था है। जैसे कि सुप्त अवस्था है, जागृत अवस्था है और वॉकिंग और टॉकिंग अवस्थाएं हैं, ठीक ऐसे भी ध्यान भी चेतना की एक अवस्था है कि जब चेतना ना तो हाइपर एक्टिव है ना ही हाइपो एक्टिव है। सो dhyana, the meditation is a state of the consciousness free from hyperactivities as well as free from hypoactivities। यानी कि ध्यानस्थ चेतना में हम ऐसी अवस्था में होते हैं कि जब हमारा व्यक्तित्व, हमारी चेतना फ्लक्चुएशन से, डिस्टर्बेंसेस से, पैटर्न से फ्री होती है। अर्थात मन मस्तिष्क में विचार, भावनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं जब न उठ रही हों, ये चेतना की अवस्था ध्यान की अवस्था है। लेकिन ऐसे गहन ध्यान की अवस्था आने से पहले ध्यान के पूर्व अवस्थाएं भी हैं कि जहां पर विचार भी है, भावनाएं भी हैं, इच्छाएं भी हैं, आकांक्षाएं भी हैं, कल्पनाएं भी हैं, फीलिंग्स भी हैं, अनेकों प्रकार की चीजें हैं, लेकिन आप उनके दृष्टा हैं। यानी कि दृष्टा रूप बने रहना क्रियाओं का, भावनाओं का, विचारों का दृष्टा बने रहना, ये ध्यान की अवस्था है। और जो ध्यान की अवस्था में गहन अवस्थित होते हैं वो ही समाधि में उतरते हैं। और ध्यान की अवस्था को उपलब्ध होने के लिए ये आवश्यक है कि हम धारणा यानी कि कंसंट्रेशन के विषय को स्पष्ट करें और समझें। बिना धारणा के ध्यान संभव है ही नहीं। यानी कि विदाउट कंसंट्रेशन देयर इज नो मेडिटेटिव स्टेट, देयर इज नो मेडिटेशन कैन हैपन। ध्यान के लिए आवश्यक है धारणा का होना, और धारणा के लिए आवश्यक है प्रत्याहार का होना। ये चर्चा, ये सूत्र हमें मिलता है पातंजलि योग में। उसमें हम गहरे ना जाकर के हम वापस अपने विषय और प्रयोगों पर लौटेंगे कि ध्यान चेतना की वो अवस्था है कि जब हम हाइपर एक्टिविटीज और हाइपो एक्टिविटीज से फ्री होते हैं। ध्यान ब्रेन वेव्स के स्टडीज हम ईईजी के माध्यम से करते हैं, तो चेतना की वो अवस्था, ब्रेन वेव्स की वो अवस्था जहां पर लेस देन 7 और मोर देन 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से हम फ्री होते हैं। नाइदर वी आर इन इनर्शिया और इनएक्टिविटी,
nor we are in effect of hyperactivities or involved in action or reactions. So in between 7 to 14 hertz brain waves frequencies, that is known as ideal state of brain waves, that is known as alpha brain waves, that is known as एंडोर्फिन्स स्टेट। तो ध्यान की अवस्था में ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड से एंडोर्फिन्स हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। एंडोर्फिन्स हार्मोन्स ब्लड में मिक्सअप हो जाते हैं। ब्लड में मिक्सअप होने के पश्चात एंडोर्फिन्स हार्मोन्स ट्रेवल करते हैं, सर्कुलेशन उनका होता है और शरीर के जिस हिस्से में, जिस अंग में, जिस जॉइंट पर भी, जिस पॉइंट पर भी कोई रोग है, दोष है, कष्ट है, उसमें निरंतर कमी लाने का, उस अंग को हील करने का, उस दोष को, रोग को हटाने का कार्य एंडोर्फिन्स हार्मोन्स करते हैं। तो ये ध्यान का महत्व है कि ध्यान की अवस्था में ही एंडोर्फिन्स स्टेट ब्रेन का होता है, ध्यान की अवस्था में ही एंडोर्फिन सिक्रीशन होता है और जिसे शास्त्रों में कहा गया है सहस्रार बिंदु से अमृत की वर्षा। ये अमृत की वर्षा एंडोर्फिन्स हार्मोन्स ही है जो हीलिंग हार्मोन्स कहलाते हैं, जो रिपेयरिंग और रेस्टिंग हार्मोन्स कहलाते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट है, उस कष्ट को निरंतर कम करने का, हटाने का, घटाने का और धीरे धीरे करते हुए उसको नष्ट करने का, उससे मुक्त होने का कार्य एंडोर्फिन्स हार्मोन्स करते हैं। तो एंडोर्फिन सिक्रीशन का ड्यूरेशन ज़्यादा हो, एंडोर्फिन्स हार्मोन्स की डेंसिटी ज़्यादा हो, उसका ड्यूरेशन प्लस डेंसिटी ऑफ एंडोर्फिन्स हार्मोन्स जितनी अधिक होगी उतना अधिक स्वास्थ्य का लाभ हमको प्राप्त होगा। ध्यान की क्रियाएं जिनको मानसिक रोग है, जिनको भावनात्मक दोष है, जिनको शारीरिक रोग भावनात्मक और विचारात्मक मीन्स इमोशनल और मेंटल कॉजेज के कारण हुए हैं, होते हैं, उनके लिए अत्यंत लाभकारी है। लेकिन जिनको फिजिकल फिटनेस, वाइटल फिटनेस, मेंटल फिटनेस के लेवल पर किसी भी प्रकार का दोष है, किसी भी प्रकार का रोग है, किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर है, ध्यान की क्रियाएं सभी के लिए लाभकारी है। लेकिन व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार हम ये सुनिश्चित करें कि किस आयु के, किस प्रकार के रोग से ग्रस्त और कैसे रूटीन और कैसे भोजन वाले व्यक्ति के लिए किस प्रकार के ध्यान का अभ्यास अधिक लाभकारी होगा। तो ध्यान की कुछ क्रियाएं मंत्रों पर आधारित हैं, ध्यान के कुछ अभ्यास चक्रास पर आधारित हैं, ध्यान के कुछ अभ्यास प्राणायाम पर आधारित हैं, ध्यान के कुछ अभ्यास मुद्राज और बंधाज पर आधारित हैं, तो कुछ कंसंट्रेशन पर, विजुअलाइजेशन पर, विटनेसिंग पर, ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। तो व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार हम ये निश्चित कर सकते हैं कि उसे किस प्रकार के ध्यान का अभ्यास अधिक लाभकारी होगा। अभी जैसे हमने ये चर्चा किया कि ब्रेन वेव्स फ्रीक्वेंसीज जब 7 to 14 हर्ट्ज के बीच है, दैट स्टेट इज नोन एज अल्फा ब्रेन वेव्स, दैट इज एंडोर्फिन्स स्टेट। ठीक ऐसे ही और भी चेतना की अलग अलग स्तर हैं, चेतना के अलग अलग स्टेट्स हैं, तो उनकी मैं इस समय चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये ध्यान का सत्र है। और ध्यान के विषय में मैं ऋषि पातंजलि का एक सूत्र आपको चर्चा करता हूं। उस सूत्र में महर्षि पातंजलि कहते हैं, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम मीन्स रेगुलर एंड अनइंटरप्टेड concentration on the same point, that is dhyana, that is the meditation। और कंसंट्रेशन कैसे बनेगा? कंसंट्रेशन के लिए प्रत्याहार आवश्यक है, यानी कि धारणा के लिए प्रत्याहार स्टेप है।
यदि हम धारणा, कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, उसको बेटर करना चाहते हैं, उसको अटेन करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो हम अपनी इंद्रियों को, मन मस्तिष्क को एकाग्र करने के लिए जो योग में क्रियाएं हैं उनको सीखें, उन्हें जानें। यानी कि ध्यान से पहले धारणा का अभ्यास अति आवश्यक है, और धारणा तभी होगी जब प्रत्याहार होगा। तो प्रत्याहार क्या है, ताकि धारणा सध सके। प्रत्याहार और धारणा में जो सधे हैं वो ही ध्यान में गहरे उतर पाते हैं। भविष्य में हम ये चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे कि प्रत्याहार से संबंधित हम क्या क्या कर सकते हैं, धारणा और ध्यान के अभ्यास के लिए हम क्या क्या प्रयोगात्मक अभ्यास कर सकते हैं, टेक्निक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये भविष्य में हम आपको शेयर करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।